ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? यस। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग आज के सेशन में पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। एंड आप लोग अगर अपने कैमरा ऑन कर सकते हैं, इट्स वेल एंड गुड। उससे आप कितना कनेक्ट हो रहे हैं या आपको कितना बोर लग रहा है ना, ये सारे क्या है, हमारे इमोशंस हैं। और मैं वो सारे इमोशंस की क्लास में इमोशंस चेक करने वाली हूँ। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आप लोगों को कंफर्टेबल हो तो प्लीज आप लोग कैमरा जरूर ऑन करिए। एंड सबसे पहले शिवा ध्यानम को, दीपिका दीदी को, सचिन भैया को, अभिलाषा जी को एंड पूरी टीम को थैंक यू सो मच कि वो एटलीस्ट इन सारी चीजों की अवेयरनेस के लिए इस ग्रुप में बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत सारी चीजें करते रहते हैं। और उन सब से हमारा एटलीस्ट इम्प्रूवमेंट होता है और हम एटलीस्ट पॉजिटिवली अपनी लाइफ में कुछ चीजें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ समय स्पेंड कर रहे हैं। तो वेलकम यू ऑल। आज का जो टॉपिक है वो है इमोशंस, एनर्जी इन मोशन। ठीक है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी आप लोग सब इंटरेक्शन जरूर करिएगा, क्योंकि ये मैं कोई लेक्चर डिलीवर नहीं कर रही हूँ। मैं केवल अपनी, आई एम ऑल्सो लर्निंग। मैं कोई बहुत बड़ी भारी पर्सनैलिटी नहीं हूँ। आई एम ऑर्डिनरी, जैसे आप हैं वैसी मैं हूँ। लेकिन मुझे इमोशंस के कारण अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिली हैं। और मुझे लगा कि मैं आपसे शेयर करूं, और आप लोग भी, क्योंकि सब बड़े हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, आप लोगों ने भी बहुत सारी लाइफ में चीजों से गो थ्रू हुए होंगे। तो आप अपनी शेयरिंग जरूर करिएगा अगर आप उससे रिलेट कर पा रहे हैं। अगर नहीं रिलेट कर रहे हैं, ये आप अपना शेयर कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। हमारी पूरी लाइफ किसके ऊपर एग्जिस्ट करती है? इमोशंस के ऊपर। तो सबसे पहले, आज मैं कैसे फील कर रही हूँ, सुबह से लेके अभी तक का आपका क्या फीलिंग रहा, मेरा क्या फीलिंग रहा। कभी कभी किसी बात पे इरिटेशन हुई होगी। जैसे सुबह सुबह मैंने सैंडविच बनाए थे अपनी बेटी के लंच बॉक्स के लिए। और सैंडविच बनाते समय मुझे कुछ काम याद आया, बाहर पेपर वाला पेपर फेंक के गया। तो मैं पेपर लेने चली गई और गैस धीमा नहीं किया। वापस आके देखी तो सैंडविच का एक साइड का ब्रेड जो था वो जल गया था। फिर मैंने उसको तो अर्ली मॉर्निंग सबसे पहला मेरा एक्सपीरियंस क्या हुआ, अरे यार सुबह की शुरुआत ही खराब हो गई। पहला मेरा इमोशन क्या आया, मेरी सुबह की शुरुआत खराब हो गई। देन मैं दूसरे अपने सारे कामों में लग गई। अब वो इमोशन मुझे दिन भर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता रहा, बहुत सारे तरीके से, राइट। तो ऐसे ही कुछ ऐसी भी चीज हुई जिससे कि खुशी हुई, कुछ ऐसी भी चीजें हुई जिससे थोड़ी देर के लिए मुझे कुछ पेन भी हुआ। जैसे कि मैं जब मेडिटेशन करके उठ रही थी, तो अचानक से जो मेरा नी है वो एकदम से ट्विस्ट हो गया और मैं उठ नहीं पाई। जमीन से उठने के लिए मैं सहारा देके भी लोड नहीं ले रहा था वो नी। तो मुझे पेन का फीलिंग हुई और मुझे लगा कि हे भगवान, ये भी अभी होना था, अभी मुझे तुरंत जाके उसका लंच बॉक्स बनाना है, बिकॉज आज उसका पेपर है और उसको स्कूल जाना है। तो वो वाली चीज भी होती है। ऐसे हम दिन भर में बहुत सारे इमोशन फील करते हैं। एग्री, सब लोग इस चीज से एग्री हैं, राइट। चलिए, अब ये जो इमोशंस होते हैं, जो भी इमोशन हम फील कर रहे हैं, ये सारे इमोशंस हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? आप अगर कोई मुझे बताना चाहेंगे तो आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे पता चले आप लोग की इमोशन फील करते हैं। तो इमोशंस जो होते हैं, जो थॉट्स होते हैं, हमारे विचार होते हैं, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, क्या उसी के अनुसार हम एक्शन करते हैं, या एक्शन अलग चीज होती है और विचार और फीलिंग्स अलग चीज होती है? आई थिंक शायद मैंने क्लियर नहीं किया, तो मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ। जी मैम बोलिए प्लीज, विजयलक्ष्मी मैम प्लीज बोलिए। इमोशंस हमारे मन के तनाव है, और जी, वो उसी तरह बाहर आते हैं, शब्दों से बाहर आते हैं या एक्शन से बाहर आते हैं। बिल्कुल सही, थैंक यू योर सो मच। स्ट्रेसफुल। यस। यस, मतलब इमोशन हम जो फील करते हैं उससे हमारा थॉट्स बनते हैं, हमारे थॉट्स बनते हैं। और वही थॉट्स जो होते हैं उससे हम एक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। नॉट 100%, बट उसका पार्ट जरूर होता है जो भी हमारा एक्शन होता है। तो इसी तरीके से हम अगर ये बात करें ना, तो इमोशंस जो होते हैं वो एक पुरानी कहानी से बने होते हैं। और हम लोग सब बहुत बड़े वाले स्टोरी टेलर होते हैं, बहुत बड़े वाले स्टोरी टेलर होते हैं। तो जैसे कि पानी बह रहा है, ठीक है, तो वो क्या है? नदी है। और बहुत अच्छा लगता है बहती हुई नदी देखना।
सबको अच्छा लगता है। अब उसी को मैंने स्टक कर दिया, डैम बना दिया, वहां पे पानी वहां पे इकट्ठा होना शुरू हो गया। अब उसका प्रोडक्टिविटी तो होगी कि डैम बनेगा तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, यू नो, हमारे खेतों में पानी जाएगा सिंचाई के लिए, वो सब उसका सेकेंडरी है। लेकिन वही अगर इमोशंस को हम स्टक कर देते हैं तो क्या होता है? आपकी लाइफ में इमोशंस आ रहे हैं जा रहे हैं, बढ़िया चल रहा है लाइफ, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी इमोशंस होते हैं और हमारे थॉट्स होते हैं ना, वो एक बादल की तरह होते हैं या पंछियों की तरह होते हैं। तो वो उड़ते हुए ही अच्छे लगते हैं। हम पकड़ के बैठ गए उनको अगर, तो वो डैम की तरह हो जाते हैं। ठीक है, अब डैम बन गया, आपने इमोशन पकड़ के बैठ गए। अब उसके बाद में क्या होगा? हम उसको स्टोरी में कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे। हाँ, इसके पहले भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, वो भी मेरा एक एक्सपर्ट है, हम लोग इन सब चीजों में। राइट? तो इसीलिए अपनी इमोशंस को और अपनी थॉट्स को कभी भी हमको पकड़ना नहीं चाहिए। आ रहा है, विदा कर दो तुरंत, बाय बाय। उसको लेके हम अगर बैठ गए तो हम बहुत परेशानी में आ जाएंगे। और क्यों? क्योंकि जो भी इमोशंस आपके पास्ट की है ना, वो सारी मेमोरी है। आप पास्ट की मेमोरी को जब तक पकड़ के बैठे रहेंगे, तब तक आपके इमोशंस आपको परेशान ही करेंगे। अच्छे इमोशन आते हैं तो हम बहुत जल्दी उस चीज को लेट भूल जाते हैं, है ना, थोड़ा सा एंजॉय किया। जैसे मेरा बर्थडे आया, अरे वाह, आई एम वेरी एक्साइटेड, मेरा बर्थडे है। और वो एक दिन के लिए मैंने बहुत सारे प्लान किए, अरे मैं आज बाहर खाने भी जाऊंगी, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जाऊंगी, घर में केक काटूंगी। वो से एक दिन के बाद में दूसरे और तीसरे दिन तो मुझे अपने वो दूसरी दुनिया में आ गई ना मैं वापस। तो मेरा खुशी का इमोशन मैंने सेलिब्रेट कितने दिन किया? 2-4 दिन किया। 8 दिन तक मैंने किसी किसी को जिससे बात हुई, अरे मेरा बर्थडे था, मैंने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, खत्म हो गई बात उसके बाद में। लेकिन अगर किसी ने मुझे हर्ट कर दिया, है ना, अब मुझे किसी ने कुछ पेन दिया, अब मैं उसको कितने समय तक पकड़ के रखती हूँ? बहुत लंबे समय तक। अरे उसने मुझे ऐसा बोला, उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। तो ये सब काम किसका है? हमारा खुद का है। किसी दूसरे का इसमें कोई हाथ है? नहीं। अच्छा इमोशन आया, चला गया, हमने उसको थोड़ी देर के लिए पकड़ा और छोड़ दिया। बुरा इमोशन आया, हमने उसको पकड़ के रखा है। हमारी चॉइस है ये कि हमने उसको पकड़ के रखा है। अब उसके बाद स्टोरी बना रहे हैं, अरे फलाना ऐसा ढिकाना ऐसा। ये होता है सबकी लाइफ में या नहीं होता है? या मैं जनरल चीजें बोल रही हूँ? क्योंकि हमको इनको हील करना है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो इमोशंस हो रहे हैं ना, इनका क्रिएटर हम खुद ही हैं। क्योंकि हमको कोई दुखी नहीं कर सकता इस दुनिया में, और हमको कोई दुनिया में खुश नहीं कर सकता। ये प्रूवन है, इसको कोई नहीं, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। आपको खुश करना और आपको दुखी करना किसी दूसरे की बस की बात नहीं। और आप अपनी जिंदगी में आज जो अनुभव कर रहे हैं, मैं जो अपनी जिंदगी में आज अनुभव कर रही हूँ ना, ये मेरे अंदर की कमी है, बस, और कुछ भी नहीं है। अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैंने पैसे को लेके बहुत सारी चीजें बचपन में सुनी होंगी और अपने दिमाग में बिठा के रखी होंगी। और उन्हीं चीजों को मैं बार बार जब भी मेरे दिमाग में वो आती है, तो मैं अपने पास में पैसा आना से रोक देती हूँ, मैं खुद रोकती हूँ। ठीक है? रिश्तों रिश्तों के बारे में मैंने जो भी चीजें मेरे दिमाग में बैठी हुई हैं, अब दिमाग में कैसे बैठती हैं, अगर आप इसकी थ्योरी पे जाए तो आपको पता होगा कि 0 से लेके 12 ईयर्स तक की एज में आप जो भी चीजें सुनते हैं, भले आपको समझ में आती हैं या नहीं आती, वो सारी की सारी चीजें आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती चली जाती है। ये आपके साथ भी हुआ है, ये हमारे बच्चों के साथ में भी हो रहा है, और ये आने वाली पीढ़ियों में भी सेम चीजें चलती रहेंगी। तो 0 से 12 साल तक के बच्चे जो भी चीजें कैच करते हैं, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठता चला जाता है, उनको खुद को नहीं पता होता। अब जब ये सब चीजें बैठ गई, वहां पे एनर्जी स्टक हो गई, तो क्या होगा? इमोशंस कभी गायब नहीं होते, इमोशंस घर करके बैठ जाते हैं। और वो फिर बाहर निकलते हैं कब? किसी ना किसी रीजन से। जैसे बचपन में अगर किसी को फिजिकली डांट मार बहुत पड़ी होगी, ठीक है, कोई मेंटल बहुत सारे टॉर्चर किसी को झेला होगा, अरे इसको तो कुछ याद ही नहीं रहता है, अरे ये तो पूरी बुद्धू है, अरे इसको तो ना कुछ नहीं समझ में आता है, अरे ये बहुत चंचल है, मेरा बेटा बहुत चंचल है, अरे मेरी बिटिया ना बहुत बातूनी है। हम बोल तो ऐसे ही देते हैं, लेकिन वर्ड्स का जो पावर होता है ना, वो पावर उन बच्चों को वैसा ही बनने पे मजबूर कर देता है। और वो सब चीजें भविष्य में प्रकट होती है, अच्छी भी और बुरी भी। अब आप ये सोचिए कि हम प्यार से उनको क्या क्या नहीं बोल देते,
है ना, हमारा सो कॉल्ड प्यार होता है अपने बच्चों के लिए, तो हम बहुत कुछ बोलते हैं, हमको भी बहुत कुछ बोला गया, और वही सब चीजें हम अपनी लाइफ, पूरी लाइफ में सफर कर रहे हो। तो आप अगर इन सब चीजों से एग्री हैं, आपको लगता है कि ऐसा हुआ है या होता है, तो इसका सॉल्यूशन भी होता होगा। और वो सॉल्यूशन क्या होता है और उससे प्रॉब्लम क्या होती है, ये मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ। एक्चुअली पहले तो ये होता है या नहीं होता? बहुत हैवी है क्या टॉपिक आज होता का? है। बहुत नहीं होता मैम, है। होता है। होता है। सभी के साथ ऐसा होता है। सबके साथ होता है, बिल्कुल। और इस सब चीजों को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ करते हैं क्या इसके लिए? कुछ तो करते होंगे, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन हम करते ही है। क्या करते हैं? कुछ किया हमने आज तक अपनी मेंटल हेल्थ के लिए? अभी मुझे पेन हुआ तो मैंने फटाक से दवाई खा ली, अरे भैया ये पेन के साथ तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी, दवाई खा लेती हूँ, क्योंकि ये पेन चला जाएगा या ये बुखार चला जाएगा, ये सर्दी खांसी चली जाएगी तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन हमको पता है कि ये इमोशंस हमारे अंदर स्टक है, हम बहुत ड्रामा से गुजर रहे हैं, हमने बचपन में क्या क्या सुना है, लेकिन हम उससे बाहर निकलने के लिए कुछ करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। हम नाम जाप करते हैं, वेरी नाइस। तो नाम जाप करने से क्या आप अपने उन सारे इमोशंस पे कंट्रोल पाके और उनको कन्वर्ट कर लेते हैं पॉजिटिव वे में? मेडिटेशन या कोई और रुचि का काम करते हैं, बिल्कुल सही है। तो मैं भी मेडिटेशन करती हूँ, और बहुत सारे लोग, हम लोग यहाँ मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन इज द थिंग, हम अपने अंदर झांक के देखते हैं और अपने साथ जुड़ते हैं, अपनी सांसों के साथ जुड़ते हैं, अपने अंदर अपनी सारी चीजों को देखना और उसको समझना ही ध्यान है मेरे हिसाब से। मैं यहाँ इमोशंस की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे अपनी वर्ड पावर की बात कर रही हूँ। इमोशंस यानी कि अगर बचपन में मुझे डांटा गया, मेरी किसी के साथ में तुलना की गई, कोई कठोर शब्द बोले गए, या मुझे शर्मिंदा किया गया, अरे ये ना सबके सामने तो कुछ बोलता नहीं है और देखो घर में आके शेर बनता है, बहुत सुनते हैं हम नॉर्मल सा सेंटेंस। ये सारे शब्द जो होते हैं ना, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाते हैं। और जब हम बड़े होते हैं तो धीरे धीरे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारी आवाज और हमारी प्रोग्रेस रुकती है। रीजन, रीजन था वो बचपन में सुना हुआ वो चीजें, जो कंपैरिजन हुआ था, जो हमारे बारे में तुलना की गई थी, जो हमारे प्रोग्रेस को नियंत्रित कर रहा है आज की डेट में। तो जितने भी इमोशंस होते हैं, एंगर हो गया, हेट हो गया, एंजाइटी हो गई, डर हो गया, दुख हो गया, गिल्ट हो गया, ये सब हमको अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देती। तो हम में से कौन कौन है, हम सब मेडिटेशन करते हैं, कौन कौन है जिनके अंदर ये सारे इमोशंस खत्म हो गए? प्लीज रेज योर हैंड। आप सब में से जो भी हैं जिनके अंदर ये कोई इमोशंस है ही नहीं, मतलब मैं तो नहीं हूँ, आई एम सॉरी, मैं अपना हैंड डाउन कर लेती हूँ, क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, आई एम सॉरी। हाँ, मैं आप सबके हाथ ऊपर देखना चाहूंगी, क्योंकि मोस्ट प्रोबली 100%। अच्छा। नहीं तो मैम, पूरा खत्म तो कभी नहीं होता। हाँ, भले कम कर सकते हैं हम उसको, फोनो यस, पोनो करके, ये टैपिंग करके। आपने यस, सिखाया उससे मैंने बहुत कम कर लिया है। लेकिन खत्म तो नहीं होगा, क्योंकि हर रोज आता है वो। हर हो जाता, हर रोज एग्जैक्टली, आता है। बिल्कुल वो सही तो बात। पूरा खत्म होगा ही नहीं। अब जब आप हो पोनो पोनो नहीं करते थे, जब आप ईएफटी नहीं करते थे, उसके पहले जी। आप इन सब चीजों को कैसे डील करते थे, मैं ये जानना चाहूंगी। उसको बस ऐसे ही सोचते रहते थे मैम, थोड़ा सा रो लेते थे कभी। ज्यादा वो हुआ, तकलीफ हुआ तो इससे थोड़ा सा दो आंसू निकल जाता है, उससे थोड़ा सा कम लगता था, हल्का सा भार कम लगता था। भगवान को बताती थी मैं, कन्हैया को बोलती थी कि ऐसे हुआ। मैं बाकी लोगों को कभी नहीं बताई, क्योंकि लोगों को बताने से वो मजाक उड़ाते हैं और हमको कोई सोल्यूशन नहीं देते, बल्कि हमारा और बढ़ा देते हैं। सही बोल तो रहे हैं। इसीलिए मैं और कभी नहीं बताई। इमोशंस जो होते हैं, मतलब हम दबा रहे थे, अपने अंदर इमोशंस दबा के जी। रखते हैं, सभी लोग हम जी। अपने अंदर इमोशंस दबा के रखते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए आप लोग में से कोई भी, किसी को गुस्सा बहुत आता है, कोई एक दो जन तो होंगे जिनको गुस्सा बहुत आता होगा, मुझे बहुत गुस्सा आता था एक समय, इसलिए मैं गुस्से का एग्जाम्पल सबसे पहले ले रही हूँ। तो गुस्सा जिनको आता है ना, उसका रीजन होता है वो इंसान बहुत निराश हुआ है अपनी लाइफ, ठीक है, और आपको वह काम नहीं करने दिया गया जो आप अपने समय करना चाहते, आपको समझा ही नहीं गया, आपको सुना नहीं गया, और आपको जो भी चीज आप आगे बढ़ के कुछ नया, कुछ अच्छा करना चाहते थे, तो आपको दबा के रखा गया।
तो जो आपको दबाया गया वो चिड़चिड़ापन बन के आगे जाके आपको एंगर के रूप में इशू आता है। हम कितनी जल्दी बोल देते, अरे ये ये चिंटू के पापा को ना बड़ा गुस्सा आता है, ठीक है। या अरे मेरी बीवी तो बहुत गुस्से वाली है भैया, उससे तो भगवान बचाए, ठीक है। या मेरे पेरेंट्स में, जैसे मेरे फादर बहुत गुस्से वाले थे, ठीक है, बहुत गुस्सा आता था उनको कि बहुत, मैं छोटी थी तब नहीं रहे, लेकिन मुझे उनका गुस्सा आज तक याद है कि पापा मेरे बहुत गुस्सा करते थे। तो ये गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि उनको उनके बचपन में ये सब चीजें हुई उनके साथ में, वो उन्होंने दबा के रखा। क्यों दबा के रखा? क्योंकि बचपन में बोला जाता है, लड़कों को क्या बोला जाता है, लड़कियों के जैसे रोना नहीं है। अरे ये क्या लड़कियों जैसे रो रहा है? अब जैसे ही ये सेंटेंसेस सुन सुन के लड़के क्या करते हैं, अपने इमोशंस को दबाना शुरू कर देते हैं। उनको रोना आ रहा है, वो भी इंसान है, लड़का और लड़की तो बाद में है, पहले तो वो इंसान है। उन्होंने जैसे अपने इमोशंस को दबाया, वो दबाते चले गए, क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर था, अरे लड़का होकर रोता है, तो वो उनके अंदर एंगर बन के बैठ गया। अब जब वो बड़े हुए तो वो क्या हुए, इमोशन लेस हो गए। तो बोलते हैं कि अरे हमारे इनको ना कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अब मैं जिंदा हूं नहीं हूं, मेरे को तकलीफ है ये नहीं है, पूछते भी नहीं है एक बार आके क्यों हुआ वो बंदा ऐसा, रीजन क्या है उसका। उसका रीजन उसका बचपन है, जहां पे उसको बहुत दबाया गया, जो आपने नहीं देखा, जो उसको खुद को भी नहीं पता कि उसके साथ ऐसा हुआ है। तो आप अगर ये समझ रहे हैं कि सामने वाला बंदा बहुत स्ट्रेस लेता है कोई भी चीज का, बहुत ज्यादा इमोशंस में इमोशनली कनेक्ट नहीं होता, और डिस्टेंस मेंटेन करके चलता है, और उसको कभी एकदम से गुस्सा आ जाता है, तो इसका रीजन है कि वो बचपन में उसको बहुत निराशा फील हुई है, उसको उसके घर परिवार में, उसके सोसाइटी में, उसके स्कूल में, फ्रेंड्स में कहीं ना कहीं दबाया गया है, और वही चिड़चिड़ापन और गुस्से के रूप में आ जा रहा है, जो बाकी लोग, जो उसकी नई फैमिली बनती है, यानी बीवी बच्चे या फिर उसके पेरेंट्स या फिर वॉट एवर, वो सब लोग उस चीज को सफर करते हैं आगे जाके। तो कितना इजी होता है ना ये बोल देना, लेकिन कितना साइंटिफिक है, अगर आप इसको समझ ले तो अब आपको देखने का नजरिया बदल जाएगा दूसरे का। तो इसीलिए इन समस्याओं से हमको भागना नहीं है, हमको इन समस्याओं को सॉल्व करना है। अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इस जिंदगी में भी झेलते रहेंगे, और आगे जो भी जन्म लेंगे, क्योंकि सोल के साथ में मेमोरीज आगे कैरी फॉरवर्ड होती है, आगे की जिंदगी में भी आप रेडी रहिए इन सब चीजों को सफर करने के लिए। और अगर आप बोलते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो नहीं भैया, मुझे ये अब सफर नहीं करना है, मैं तो थक, जैसे मैंने बोला, मैंने इस जन्म में, इस बार में, अब मैंने पता नहीं कौन से जन्मों से मैं अपना लेके आई थी, जो मेरे को इतना एग्रेशन था, जो मैं इतना ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर था, ये सारी चीजें मैं, हो सकता है इसी जन्म में मैंने अपने बचपन में देखा हो, सुना हो। गुस्सा तो मैंने अपने पापा और वहां से लिया, अपने घर परिवार से लिया है। आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताती हूँ, मेरा बहुत नियरेस्ट क्लोज रिलेशंस में एक बंदे हैं, एक पर्सन है, वो अ, बहुत ज्यादा साइलेंट, एकदम साइलेंट रहते हैं, है ना, किसी चीज में कोई भी अपना व्यू नहीं देते। उनकी फैमिली है, उनकी फैमिली में भी वो अपना कोई व्यू नहीं रखते, कुछ भी नहीं करते, और सब उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उनकी बीवी, उनके बच्चे, सब लोग, सब उनको फॉर ग्रांटेड, अरे इसका तो है नहीं है एक बराबर है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बंदा आवाज ही नहीं निकालता अपने मुंह से, वो अपोज ही नहीं कर पाता किसी को। तो हम लोग सब उनको ऐसे ही लेते थे, अरे यार ये तो क्या गऊ के जैसा इंसान है, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, इसको तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, अरे ये तो ऐसा है, बहुत कुछ मैंने भी बहुत कुछ बोला हुआ है। तो रीजन अब समझ में आता है, क्योंकि वो बंदे को बचपन में कुछ इश्यूज थे रिगार्डिंग स्पीच, ओके, तो उनको बहुत दबाया गया। उनको उनके पेरेंट्स ने, बाद में जब मुझे पता चला, उनके पेरेंट्स ने उनको रूम में बंद करके रखते थे कि अरे चार लोग आ रहे हैं, बाहर बाहर मत निकलना, अगर बाहर निकलोगे तो तुम ऐसे अटक अटक के बोलोगे तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी। और इस सब के कारण वो बंदा, वो बचपन में जो उसने बर्दाश्त किया, उसने ओवरकम कर ली अपनी प्रॉब्लम बड़े होते तक, लेकिन उसको वो मेमोरी आज अफेक्ट कर रही है, और वो बंदा अपनी फैमिली में, अपने ही बीवी बच्चों के बीच में, अपने ही भाई बहन और माँ बाप के बीच में आज भी एक आवाज नहीं निकाल सकता। ही इज 50+, 50 से ज्यादा साल। अब आप सोच सकते हैं कि कितना प्रॉब्लमेटिक होती हैं ये चीजें। एक मेरे भैया हैं, वो बचपन से अंगूठा चूसते थे, ठीक है, और जब वो अंगूठा चूसते थे तो नॉर्मली जो सब सब बच्चे चूसते हैं, उनकी मम्मी बहुत खतरनाक डोमिनेटिंग, उन्होंने उनको हमेशा अंगूठे पे मारा,
मारा। और उसके बाद में उन्होंने बहुत अपशब्द बोले इस पर्टिकुलर हैबिट को लेके। वो भैया आज भी, ही इज ऑल अराउंड 60 ईयर्स, काफी बड़े हैं मेरे से, वो आज भी अंगूठा चूसते हैं। यू कांट बिलीव दिस। और उसके कारण वो, उनकी भी फैमिली है, लेकिन आज वो सप्रेस हैं। तो मैं आपको ये सारी एग्जांपल देके क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि ये नॉर्मल चीजें हैं और हम सबके सामने आ रही हैं और आती रहती हैं। और इन समस्याओं से भागना उसका सॉल्यूशन नहीं है। इस समस्याओं को खत्म करना इसका सॉल्यूशन होता है, जब जब जिसको अवेयरनेस आ जाए। जैसे मुझे जब अवेयरनेस आ गई, मैंने इस पे काम किया और मैंने इसको खत्म करने की कोशिश की। जैसे पिछली बार मैंने आपको रिश्तों के बारे में बताया था कि रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं। अब आप रिलेशनशिप्स के इश्यूज को इस तरीके से देखना शुरू करेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा कि अरे वाह, क्या बात है। मैं अभी तक इनको इस तरीके से ट्रीट करती थी क्योंकि ये बंदा इस तरीके से रिएक्ट करता था। अब आप उसको नए तरीके से देखिए, अब आप उसको ट्रीट करने का तरीका बदल जाएगा। ठीक है। तो अगर आप लोग इस समस्याओं से एग्री करते हैं और इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो प्लीज आप इसके लिए कुछ अपने व्यूज रखिए, देन ओनली हम सॉल्यूशन पे जाएंगे। क्योंकि मैं सॉल्यूशन पे बात कर रही हूँ, प्रॉब्लम तो मैंने केवल अभी डिस्कस की है। और ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग इससे एग्री है भी या नहीं, आप लोग को लगता भी है कि नहीं कि इसको जरूरत है कुछ काम करने की इसके ऊपर, या फिर चलने दो, बढ़िया है, सब बढ़िया चल रहा है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको इसमें लगता है कि कुछ काम करने की एक्चुअल में जरूरत है तो हम इस पे बात करें। अदरवाइज समय खराब करने से तो कुछ भी नहीं है आपका। जरूरत है जी मैम, मैम। जरूरत काम करने की। यस। जी विजयलक्ष्मी मैम। इमोशंस ज्यादा करके नेगेटिव ही होते हैं, जी और उन नेगेटिव इमोशंस को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए प्रयत्न करेंगे। पहले जी। तो पता नहीं था, आजकल तो बहुत सारे विधान सही। आए हैं, और सही हम है। बहुत सारे विधान को समझ चुके हैं। और आज यही होगा इस क्लास में, जो इमोशंस को कन्वर्ट करके नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे, जी। अंधेरे से उजाले तक जाएंगे। या थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एक्चुअल में ऐसे ही होने वाला है। एक और इमोशंस को लेती हूँ जो मैंने बहुत फील किया है, निराश होना। आप में से कौन कौन है जो कि निराश हो जाते हैं ना, अरे यार मेरी जिंदगी में ना सब एक जैसे ही चल रहा है ना। निराशा जो होती है वो अगर आपको परेशान कर रही है, तो आप अगर उस इमोशन के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे ना, तो वो है, अगर आप बार बार अपनी लाइफ में निराश होते हैं, आपको बार बार ये सारी चीजें फील होती है कि मेरे लाइफ में ही ऐसे लोग क्यों आते हैं जो मेरे को यूज करते हैं और चले जाते हैं। अगर ऐसा आपके साथ फ्रिक्वेंटली हो रहा है तो इसका रीजन ये है कि आपने अपने अंदर ये पैटर्न को बिठा के रखा हुआ है। ये आपका ही ड्रॉबैक है, आपका प्रॉब्लम है। आपने अपने पूर्व जन्मों में, क्योंकि हम संचित कर्मा लेके आते हैं अपने साथ में, हमारी सोल कभी नहीं मरती, सोल में मेमोरी होती है, और वो सोल हम कैरी फॉरवर्ड करती है वो मेमोरीज को। तो वो मेमोरी या तो हम पास्ट लाइफ से लाए हैं, या फिर इस लाइफ में जब हम अनजान थे, 0 से 12 साल की एज में थे, हमारे घर परिवार में, हमारे आसपास में वो सब चीजें, बातचीत हम सुन रहे थे, वो होता हुआ देख रहे थे, आपस में डिस्कशन चलता रहता है जो फैमिलीज में, वो सब चीजें हमारे माइंड में स्टोर होके बैठ गई। अब हमको पता नहीं है ये चीज। अब जब वो बार बार ट्रिगर होती हैं, तो आप आकर्षित करते हैं ऐसे लोगों को और ऐसी परिस्थितियों को जहां पे आप गो थ्रू हो उस पर्टिकुलर निराशा वाले इंसिडेंट से। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो कि, सब चीजों का रीजन होता है, बिना रीजन का एक भी इमोशन आपके अंदर नहीं है, बहुत बड़ा थ्योरी है। क्योंकि हमारे मन के अंदर जो भी भाव रहते हैं दबे हुए, वही लोग और वही परिस्थिति हम आकर्षित करके अपनी लाइफ में लाते हैं, चाहे वो पति के रूप में हो, बच्चों के रूप में हो, सास ससुर के रूप में हो, पेरेंट्स के रूप में हो, रिश्तेदार के रूप में हो, पड़ोसी के रूप में हो, एनीथिंग। ठीक है। आपने आकर्षित किया है, मैंने आकर्षित किया है, मैंने आप लोग को आकर्षित किया इसलिए आप लोग मेरी क्लास में बैठे हुए हैं, आप लोगों ने आकर्षित किया इसलिए आज मैं इस टॉपिक को यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। तो ये कुछ भी अचानक से कुछ नहीं होता, क्योंकि सब चीजें वही बाहर दिखती हैं जो हमारे अंदर होती है। तो अगर आप इन सब चीजों को मान रहे हैं, तो अगर आप अपनी पास्ट में कैद नहीं होना चाहते, तो आपको उसको हील करने के लिए अगर आप रेडी हैं, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन पे जाना पड़ेगा।
जैसे कि हम होपोनोपोनो और ईएफटी का हमने लास्ट टाइम किया था, बहुत ही प्यारा सा वो एक रिचुअल था, एक हमने जो किया था वो हम वापस करेंगे। और मैं आपको एक बहुत पावरफुल स्विच वर्ड दूंगी जो कि वैदिक स्विच वर्ड है, और वो केवल और केवल इस एक वर्ड को यूज करके आपके ऊपर अगर कोई ब्लेम करता है, बार बार कोई ब्लेम आता है ना, आप ऑफिस में हैं और ऑफिस में आपको बार बार कोई ब्लेम करता है, आप घर में हैं और कई लोगों की एक टेंडेंसी होती है, जैसे मेरी बेटी के चार्ट में वो नंबर्स हैं जिन नंबर्स के कारण वो सफर करती है कि उसको कहीं कुछ भी हो रहा हो, सारी चीज का ब्लेम उसके ऊपर जाता है, चाहे वो घर में हो, यानी फैमिली में कुछ भी छोटी मोटी चीज हो, बाहर दोस्तों में हो, स्कूल में हो, सोसाइटी में हो, तो वो नंबर्स वो कैरी कर रही है। और उसका सॉल्यूशन भी होता है, बट वो एज अ टीनेजर बच्चे सुनते नहीं है, वो भी नहीं सुनते हैं कि नहीं नहीं ये सब कुछ नहीं होता है, आप कुछ भी बोलते हो। मैंने कहा ठीक है, ओके, गो थ्रू हो, आप इससे कुछ नहीं कर सकते। तो एक ऐसा स्विच वर्ड दूंगी जो आपको हेल्प करेगा कि आपको कोई ब्लेम ना करे, तो आप उसको बार बार चैंट करेंगे तो आपको ब्लेमिंग का इशू नहीं आएगा। तो इसके नेक्स्ट वाले कंटिन्यूशन में हम एक ईएफटी यानी इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, जिसको आयुर्वेदा में मर्म चिकित्सा भी बोलते हैं और एक्यूपंक्चर टेक्निक भी बोला जाता है, तो ये ईएफटी ही है जो कि फटाफट आपके अंदर की इमीडिएट रिलीज करती है, इमीडिएट रिलीज करती है ये, है ना। तो आप अगर इसको रेगुलरली करते हैं तो आपको इसका बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलता है। ये आपके हर चीज को बहुत इजीली रिलीज कर देगी। और आप इसका रिजल्ट अगर देखना चाहते हैं तो आपको इसकी 3 चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। पहली चीज, आपको अपने इमोशंस, आज मेरे जो इमोशन है मैं आज ही रिलीज कर दूंगी, मुझे कल उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। अगर जमा करके रखूंगी तो कल के और आज के मिला के और ज्यादा हो जाएंगे, हो सकता है रिपीट भी हो जाए। तो ये गंदगी और जमा होता जाएगा कचरा, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होगा, मैं आगे वैसे ही लोग और परिस्थिति अट्रैक्ट करूंगी। और भी अगर मैंने उसके ऊपर काम नहीं किया तो मैं अगले जन्मों में भी इसी को कैरी फॉरवर्ड करके ले जाऊंगी, और ऐसे ही लोग और परिस्थितियां और जिंदगी जीती रहूंगी जैसा इस जन्म में जी। ये मेरा सोचना है, इसीलिए मैं सोचती हूँ कि मेरे को ये काम नहीं करना है भैया, मुझे इसको हील करके खत्म करना है। क्यों? क्योंकि मुझे नई जिंदगी में ये सब के बिना जाना है। तो आपको क्या करना है, आपको, अगर आप कोई रिलेशनशिप के लिए कर सकते हैं इसको, मनी के लिए कर सकते हैं, कैरियर के लिए कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज को लेके हमारे इमोशंस अटैच होते हैं। चाहे कैरियर बनाना है, बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ठीक है, और कैसे होगा, तो ये सारी चीजें हैं। तो अगर आप इन सब चीजों के लिए रेडी हैं तो कैरियर, मनी, रिलेशनशिप और हेल्थ के लिए, अगर आपको कोई बॉडी पेन हो रहा है और आप उसको इमीडिएट रिलीज करना चाहते हैं ना, ईएफटी टैपिंग से कर सकते हैं, बहुत इजी है। तो पहला क्या हुआ, आपको अपने इमोशंस को पॉइंट आउट करना है कि क्या इमोशन है। दूसरा होगा उसको रेटिंग देना है कि कितना परसेंट है। सपोज बहुत दर्द हो रहा है या बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, डर लग रहा है, तो आप बोलिए कि मुझे आउट ऑफ 10 मुझे 8 की फ्रिक्वेंसी है या 7 है, ठीक है। रेटिंग देने से ये होगा कि हमको पता चल जाएगा कितना वेटेज है। नाउ थर्ड चीज क्या है, हमको अब उसके लिए स्टेटमेंट क्रिएट करने हैं। स्टेटमेंट क्रिएट करना बहुत इजी होता है। आपको जो भी लग रहा है, जैसा भी लग रहा है, आपको उस चीज को बोलते जाना है, ठीक है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, उसने मेरी इंसल्ट कर दी, वो अपने आप को समझता है क्या है उसकी, तो मैं अब उसको देख लूंगी और उसकी हिम्मत कैसे हुई, या मनी को से रिलेटेड है, तो मुझे लगता है कि मनी आना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मैंने बचपन में सुना है कि पैसा कमाना तो बहुत कठिन काम होता है, और मैं कितनी मेहनत भी तो करती हूँ फिर भी मेरे पास पैसा नहीं आता है। ये सारे स्टेटमेंट्स हैं, और ये स्टेटमेंट मैंने कैसे निकाले, अपनी रेगुलर बोलचाल की भाषा में जैसे हम बात करते हैं एक दूसरे से, वैसे ही स्टेटमेंट आपको खुद से क्रिएट करने हैं, मनी के लिए, रिलेशनशिप के लिए, कैरियर के लिए या हेल्थ के लिए। हालांकि मुझे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है और आज तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है, ऐसा पिन जैसा चुभ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं फिर भी अपने आप को लव, ऑनर और एक्सेप्ट करती हूँ। आई एम रेडी टू रिलीज, आई एम रेडी टू चेंज, ये सारे वर्ड्स होते हैं जिसको हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको ईएफटी के लिए करनी पड़ती हैं, और ये कोई भी इसका स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। मैं आपको कि मैं जो सेंटेंस बोल रही हूँ वो आप नहीं बोल सकते, नहीं। आपको जब गुस्सा आता है, मान लीजिए आपने आज दाल में नमक कम डाला था और आपके घर वालों ने, सब लोगों ने जब खाना खाया और जब बोला, तो क्या क्या सेंटेंस बोलते हैं उन लोग,
इतने साल हो गए तुमको दाल बनाते हुए, दाल में नमक कम डाल दिया। अब ये भी तो कोई बात होती है, इतना भी अंदाज नहीं। अरे अंदाज नहीं है तो तुमको उसमें नाप के डालना चाहिए था। लेकिन ये क्या पूरा खाने का स्वाद खराब कर दिया, और ऊपर से नमक डालना मुझे नहीं पसंद है। जैसे ये सेंटेंसेस हम सुनते हैं ना, बोलते हैं, सेम वही के वही आपको रिपीट करना है विथ टैपिंग। तो इज इट डिफिकल्ट? कोई डिफिकल्ट चीज है? ये इजी है, बहुत इजी है ना। सब लोग म्यूट है, मैं किसी को भी वो नहीं देने वाली हूँ ना, वो स्विच वर्ड तो मैं बिल्कुल नहीं देके जाऊंगी। और टैपिंग जरूर करवा के जाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं सब लोग अपने अपने पेन्स को रिलीज करें, अपने इमोशंस को रिलीज करें। फील हो रहा है अब तो। नहीं नहीं, हम मैं बिल्कुल भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, हमें भी चाहिए। ठीक है अनीता जी, अब आपका भी नंबर लग गया, आपको भी देते हैं हम पर्सनल में, ठीक है चलिए। तो ओके ओके। जी मालती जी, आई एम सॉरी, मैं जस्ट आई एम किडिंग, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। अगर दूंगी तो सबको दूंगी, और नहीं तो किसी को भी नहीं दूंगी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं अकेले अकेले कंटिन्यू बोल रही हूँ और सब लोग सुन रहे हैं। मुझे यह एहसास भी नहीं हो रहा था कि आप लोग उस चीज से रिलेट भी कर रहे हैं कि नहीं। एंड मैं केवल आप लोग का व्यू जानना चाहती थी, इसलिए मैंने ऐसा बोला। सो आप लोग सब इस चीज से रिलेट कर रहे हैं। एक दिन करने से आपको ये थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन ये अगर आप रोज करेंगे, नियम से करेंगे, तभी ये आपको हील करेगा। तो मैं बहुत क्लियरिटी से बोल रही हूँ। कभी आपको कोई परेशान करे, आपको कोई ब्लेम करे, आप दुख किसी भी इमोशन से गुजर रहे हो, दरवाजा बंद करो, अंदर जाओ, अकेले बैठो, और जो टैपिंग पॉइंट्स मैं बोल रही हूँ, आप वो सारे टैपिंग पॉइंट्स को बस याद रखिए कि कौन कौन से पॉइंट्स को टैप करना है। और जैसे मैं सेंटेंस फ्रेमिंग बोल रही हूँ, वो सेंटेंस को आपको बोलते जाना है, बोलते जाना है, वो टैप करते जाना है। आप मैजिक देखेंगे, और मैं चाहती हूँ कि आप सब मैजिक देखें। तो आप उसको करिए और आपको रिलीज होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जिसमें कि आप नहीं कर पा रहे हैं, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू कि आप उसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो नाउ मीटिंग इज गोइंग टू एंड। अगर आप टैपिंग करना चाहते हैं और स्विच वर्ड लेना चाहते हैं, तो प्लीज आपको रिकनेक्ट करना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी, बिकॉज ऑफ द जूम लिमिटेशन हमको वापस से कनेक्ट होना पड़ता है। तो आई होप कि आप जो सब भी ज्वाइन बताया करें। बहुत ही अच्छा था। मतलब वेरी ट्रू। मतलब हम लोग सुन भी रहे हैं, और मतलब बहुत सी चीजें जो है मतलब बैकअप में जा रही हैं। और ये समझ में आ रहा है कि बिहेवियरल जो चीज दिखाई देती है, उसके पीछे कोई ना कोई हिडन इमोशन जरूर होता है। हम लोग बोलना बहुत आसान हो जाता है कि अरे ये कैसा है, ये करता है वो करता है, लेकिन वो कितना पेन में है, उसके पीछे कितना ट्रॉमा है, क्या क्या सफर किया है, ये जानने की इच्छा भी लोग नहीं रखते हैं। और यही एक दिन बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन के सामने आता है। तो इट्स वेरी ट्रू, आप जितने भी बता रहे थे थैंक ना, यू। हमको लगता है सारे लोग उन चीजों को इसीलिए सुन रहे हैं। कहीं ना कहीं सबको रिलेट हो रहा होगा कि आज तक इस व्यू ऑफ एंगल से किसी ने सोचा ही नहीं ना। थैंक यू, थैंक प्रॉब्लम यू, यहाँ थैंक है। यू। जानते बिल्कुल। सभी, लेकिन अब क्या है, थैंक अब यू आपने माधु। जो बताया, अब उन चीजों से वो लोग रिलेट करेंगे कि हाँ, यस। ये जो दिखता है उसके पीछे कारण क्या था, क्यों ये ऐसा हो रहा था। अब जो सिंपल इसको ऐसा नहीं करेंगे कि हाँ ये बंदा ऐसा ही है। अब उनका बिल्कुल। नजरिया बदलेगा और ये सोचेंगे ये बंदा ऐसा क्यों है। यस। सारे बदलेंगे, वही चीज हो रहा है। तो वो जो देखने का नजरिया है, वो बदल रहा है कि आप लोग जो है ये सोचेंगे कि हाँ, कि क्यों ऐसा है। वो नहीं कह करके ये देखेंगे कि किस कारण से ऐसा है। अब उनका थॉट जो है ना, वो प्रोसेस चेंज होगा यस। और देखने का। थैंक मतलब यू सिंपल, सो बहुत मच आसान, बहुत। अनीता जी, क्योंकि आप जो चीज बोल रही हैं, जो आप जिस एंगल से बोल रही हैं, उसमें अब आप सोचिए कि वो पर्टिकुलर पर्सन, चाहे वो मैं हूं, आप हूं, या हमारे फैमिली के कोई मेंबर है, वो खुद भी नहीं जानते कि हम्म, वो हील करने की जरूरत है उनको, और वो बिल्कुल अपनी चीजों को हील भी नहीं कर पा रहे हैं। सो बिल्कुल हेल्पलेस, कितने हेल्पलेस हैं। बिल्कुल। हम्म, और बिल्कुल हम वो उनको। खुद भी हेल्पलेस है, और लोग उनको बोल बोल के और ज्यादा हेल्पलेस बना देते हैं। कि मतलब फिर यस। क्या होता है, बंदा वही कहता है कि चुप हो जाना। जब उसके पास कोई जवाब नहीं होता है, तो फिर वो कहता है कि अरे बस अब मेरी जिंदगी ऐसी है, हमें तो बस ऐसी जीना। वो अपने अंदर ही वो घुस के बैठ जाता है। वो अब वो वहां से फिर बाहर नहीं निकलना चाहता है। या। तो लेकिन कारण ये जो आपका जो ये सेशन एक तरह से बहुत बड़ा आई ओपनर है। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अनीता जी, थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी। सो एक जस्ट छोटी सी चीज है, कोई भी पर्सन अगर आपकी मेमोरी में बैठे हुए हैं, कोई भी निगेटिव इमोशन के कारण, मैं स्पेशली पर्सन की बात कर रही हूँ, परिस्थितियां भी हो सकती है, बट पर्सन की बात कर रही हूँ, जिनसे आपका कभी कभी भी आज से 20 साल पहले, 50 साल पहले कुछ
ऐसी चीज हो गई थी जिस कारण वो घर में अपने दिमाग में घर करके बैठ गए हैं। हो सकता है वो पर्सन आज आपकी लाइफ में हो या नहीं हो सकता है वो इस दुनिया में हो या नहीं हो, लेकिन वो चीज आप भूले नहीं भूल रहे हैं। अगर ऐसी कोई भी चीज है तो प्लीज आप उन पर्सन के लिए ये ईएफटी जरूर करिएगा। क्यों? क्योंकि इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड उस मेमोरीज को रिलीज करके आगे बढ़ जाएगा, तो आप एक फ्रेश लाइफ में, एक फ्रेश जिंदगी में एंटर कर पाएंगे, और जितनी भी बेकार चीजें हैं वो सब चीजें आप निकाल सकते हैं। ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है, राइट? तो आप सब रेडी हैं? आई होप सब लोग रेडी हैं इस चीज के लिए। ईएफटी टैपिंग के लिए मैं आपको पॉइंट्स बता देती हूँ। आपको मेन जो सेंटेंसेस जी यूज करने होते हैं, उन मेन सेंटेंसेस में सबसे पहले होता है कि भले ही मुझे ये अभी मैं कॉमन प्रॉब्लम लूंगी, आप लोग क्या बोलते हैं, क्या इमोशंस हैं जिसके लिए हम ये करें और कौन से इशू के लिए करें। हम इसी तरह मनी के लिए भी कर सकते हैं, रिश्ते के लिए भी, कैरियर के लिए भी। ठीक है? तो अगर मान लो मुझे डर लग रहा है, या मुझे किसी व्यक्ति ने परेशान किया है, उस उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, या कोई भी चीज है, तो हमको सबसे पहला काम क्या करना है? अपने इमोशन को आइडेंटिफाई करना है। तो आप लोग अगर वो इमोशंस लिख के भेजेंगे, आप लोग उसमें टाइप करिए आप ऐसा कौन सा इमोशन है जो अभी रिलीज करना चाहते हैं। आप टाइप करके भेजेंगे तो उन इमोशंस को हम इंक्लूड कर लेंगे। उसकी रेटिंग भी लिख के भेजिएगा कि आप कितना फील कर रहे हो, उस इमोशंस को कितना फील करते हैं। जैसे कि आउट ऑफ 10, बहुत ज्यादा तो 10 बोलिए, मीडियम तो 5 बोलिए, 1 2 बोलिए अगर आपको थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है तो। ठीक है? तो आप उसको रेटिंग जरूर दीजिए। आप सेम सेंटेंसेस भी रिपीट कर सकते हैं, या फिर आप अपने आप से भी सेंटेंसेस रिपीट कर सकते हैं। तो आपको जो भड़ास निकालनी है आप निकाल सकते हैं। मैं तो आज यहाँ पे पर्टिकुलर व्यक्ति और चीज के लिए नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। नहीं तो ये मान के बैठना चाहिए कि एक जो व्यक्ति से आपको प्रॉब्लम है, उसके मुंह में पट्टी बंधी हुई है, और वो रिलेशनशिप और हेल्थ, ठीक है मैम, तो वो आपके साथ उस रूम में बैठा हुआ है, और आपने रूम का दरवाजा बंद किया है और उसके मुंह में पट्टी बंधी है, वो कुछ नहीं बोल सकता है, वो केवल सुन सकता है। अब आपको अपनी भड़ास निकालनी है, आपको जो बोलना है उसको बोल दो, जिससे कि आप रिलीज कर दो अपने अंदर के वो इमोशंस जो स्टक होने वाले हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है? बहुत प्रॉब्लम होती है, सासों को बहुओं से प्रॉब्लम होती है, बहुओं को सासों से, हस्बैंड्स को वाइफ से, वाइफ को हस्बैंड से, बच्चों को माता पिता से, माता पिता को बच्चों से। ये नॉर्मल है जो सबके साथ होता है। हेल्थ इश्यूज, यस, हेल्थ इश्यूज में जिसको भी जो स्पेसिफिक हेल्थ इशू है, किसी को सर्वाइकल होगा, किसी को नी पेन होगा, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। हेल्थ के लिए मैं स्पेशली एक लेके आने वाली हूँ नेक्स्ट सेशन में, जिसमें केवल हेल्थ पर कंसंट्रेट करके, घुटनों में आपने क्या इमोशंस दबाए हुए हैं जिससे आपका घुटना पेन करता है, इसके ऊपर बहुत प्यारा सा मैं आपको कुछ शेयरिंग करूंगी जो मैंने सीखा है। चलिए, तो हम सब रेडी हैं, देखते हैं हम क्या करना चाहते हैं। और विजय लक्ष्मी मैम तो चाहते हैं रिलेशनशिप पे, और बाकी किसी ने अपने इमोशंस लिख के भेजे हैं कि नहीं, मैं एक बार देख लेती हूँ, और उसके बाद में फिर सबको हेल्थ पे चाहिए। और ठीक है, चलिए, ओके, ऑल आर रेडी। तो आपको टैपिंग करनी है, और आपको मन से गुबार निकालना है। ठीक है? तो स्पेक्स निकाल दीजिए जिन्होंने भी पहने हो। और टैपिंग का स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है कि हम अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, भले ही हम किसी भी पेन से गुजर रहे हैं। तो आपको उन सारे पेन्स का, उन सारी चीजों का नाम लेना है। जैसे कि जिनको हेल्थ इश्यूज है, तो हेल्थ इशू के लिए आपको मान लीजिए यू नो बैक पेन है। जैसे आज मुझे बैक पेन बहुत ज्यादा हो रहा था, रीजन कि मैंने ना कोई योगा का एक वीडियो देखा, और उस वीडियो में उन्होंने बताया कि आप ना इससे ये वाला प्रैक्टिस करके, और आप बहुत जल्दी अपना रिलीज कर सकते हैं, फैट रिलीज कर सकते हैं। मैंने 15 मिनट कर लिया, और वो 15 मिनट के बाद में मेरी कमर पकड़ ली, और वो तो रिलीज नहीं हुआ, लेकिन मैं रिलीज हो गई, मेरे को बड़ी तकलीफ हो रही है। तो जैसे मुझे बैक पेन है, राइट, और तो आपको अगर बैक पेन है तो आपको बैक पेन को लेके सारे सेंटेंसेस बनाने हैं, आपको क्या क्या फील हो रहा है। ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं कराटे चॉपिंग से। कोई भी 3 या 2 फिंगर ले लीजिए, आपकी चॉइस है, और आपको अपने कराटे यहाँ पे स्टार्ट करना है, टैप करना, और आपको बोलना क्या है, भले ही मैं अभी बहुत ज्यादा पेन फील कर रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है,
और मुझे गुस्सा भी आ रहा है कि मैं क्यों अपने आप को इतना एग्जॉस्ट कर देती हूँ, बट मैं फिर भी अपने आप को लव करती हूँ, मैं अपने आप को रिस्पेक्ट करती हूँ, और मैं अपने आप को बहुत पसंद करती हूँ। हालांकि मैं अपने अंदर के इमोशंस को हमेशा दबा लेती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपने आप को लव करती हूँ, अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ, और मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ। बहुत सारे रिश्ते हैं जो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते, उन लोग मुझे डोमिनेट करते हैं, फिर भी मुझे उनके साथ रहना मेरी मजबूरी है। फिर भी मैं उनको उनके एक्सेप्ट करती हूँ, उनको लव करती हूँ, और अपने आप को रिस्पेक्ट करती हूँ। नाउ स्टार्ट विथ योर। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है अपने ऊपर कि मैं क्यों लोगों को बर्दाश्त करती हूँ, मैं क्यों एक्शन नहीं लेती हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि मैं अपने अंदर सारी चीजें क्यों दबा के रखती हूँ, मैं अपने इमोशंस को क्यों रिलीज नहीं करती हूँ। मुझे लोग क्यों मेरा फायदा उठाते हैं, लोग क्यों मुझे परेशान करते हैं, मुझे समझने की कोशिश भी नहीं करते। मुझे नहीं पता कि मुझे ऐसे ही लोग क्यों मिलते हैं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बट फिर भी मैं अपने आप को बहुत पसंद करती हूँ, मैं अपने आप को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ जैसे भी मैं हूँ। ऑल इज वेल इन माई वर्ल्ड। आई एम रेडी टू रिलीज माई एंजाइटी। आई एम रेडी टू रिलीज माई इमोशंस। मैं अपने सभी निगेटिव इमोशंस को रिलीज करने के लिए रेडी हूँ। आई एम रेडी टू चेंज। मैं अपने आप को चेंज करने के लिए रेडी हूँ। मैं अपनी बॉडी का बहुत अच्छा ध्यान रखूंगी। मुझे पता है मुझे सेल्फ लव की जरूरत है। मुझे पता है कि मुझे अपने आप को इम्पोर्टेंस देने की जरूरत है। नाउ आई एम रेडी टू चेंज माई सेल्फ। नाउ आई एम रेडी टू रिलीज ऑल माई नेगेटिव इमोशंस। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दिस। आई एम सॉरी मृदुल। प्लीज फॉरगिव मी मृदुल। थैंक यू मृदुल। आई लव यू मृदुल। मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ। अपने आप को बहुत पसंद करती हूँ। मुझे पता है कि मेरे साथ में जो भी होता है वो मैं खुद ही अट्रैक्ट करती हूँ, और अब मुझे ये समझ में आ गया है, तो अब मुझे किसी के ऊपर गुस्सा भी नहीं आता, और अब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैंने ओवर एग्जॉस्ट किया है अपनी बॉडी को। मैंने अपने माइंड में बहुत सारी चीजें भर के रखी हुई हैं। ये सब कुछ मेरे कारण हुआ है, और अब मुझे ये समझ में आ गया है, और मैं इसको रिलीज करने के लिए तैयार हो गई हूँ। एंड आई एम रिलीजिंग ऑल दीज थिंग्स। नाउ आई एम वेरी हैप्पी। आई एम फीलिंग वेरी गुड। मैं अपने ही पिंजरे से बाहर आने के लिए तैयार हो गई हूँ। आई एम रेडी टू रिलीज वॉट आई अट्रैक्टेड। मैंने जो भी अट्रैक्ट किया है मैं उन सबको रिलीज करती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you. Now take a deep breath in, और अपने मुंह से ब्रीद आउट करेंगे। हम 7 ब्रीद इन और आउट करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट।
ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन and breathe out. And last, breathe in and breathe out. और हमिंग साउंड निकालेंगे। नाउ नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ में आईज ओपन करेंगे। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो आई होप अगर आपने इसको दिल से किया होगा, फेथ के साथ किया होगा, फील के साथ किया होगा, तो आपको इसमें जरूर कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन लगा होगा। अब इसमें क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें एक साथ इंक्लूड कर ली थी, हमारी इमोशनल हेल्थ को भी, हमारे कुछ रिलेशनशिप इश्यूज को भी, और हमारे मनी प्रॉब्लम को भी, और बहुत सारी चीज, लेकिन करना ये हमको इंडिविजुअली चाहिए, एक ही चीज को लेकर, जो इमोशंस हो रहे हैं उस चीजों को लेकर। बट मैंने क्यों इंक्लूड किया, बिकॉज मैं ये बताना चाहती थी कि हमको बिल्कुल नॉर्मल और जनरल सेंटेंसेस बोलने हैं, आपको कोई स्क्रिप्टिंग की जरूरत नहीं है। आपको जैसे फील आ रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ में जो चीज हुई है वो, उसमें आपको गाली देने का मन कर रहा है ना, आप वो भी दे दीजिए, बिकॉज यू वॉन्ट टू रिलीज। हमको अपने अंदर का कूड़ा कचरा पूरा निकाल के फेंकना है, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी डिफरेंस फील हुआ हो तो आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर कुछ पूछना हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। देन आई विल गिव यू द स्विच वर्ड एंड देन वी विल एंड। तो इसके आपको मैम, कम। मैं हाँ जी, बताना चाहती जी बोलिए। जी मैम, मेरे को आज सुबह से ही थोड़ा सा किसी के बारे में से ज्यादा बुराई कर ली थी, उसके कारण थोड़ा अंदर से गिल्टी फील हो रहा था, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। जी, तो 9% तक था मेरा, और वो अभी मेरे को पूरा खत्म हो गया। अब बिल्कुल भी नहीं है, पूरा जीरो हो गया मैम, एकदम रिलैक्स लगा, थैंक अंदर यू, से बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बहुत थैंक अच्छा यू। लगा मेरे को। रोशनी जी के लिए मैं बता दूं, रोशनी जी बहुत अच्छी प्रैक्टिशनर है, और उनके साथ में मैं काफी लंबे समय से, लेस देन 1 ईयर, मैं उनके साथ काफी लंबे समय से हूँ, या वो मेरे साथ बहुत लंबे समय से हैं, जो भी बोले आप। और उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि वो बहुत रिलीजियसली, आप रिलीजियस मतलब होता है कि जैसे हमको बोला गया है कि सुबह उठ के नहा धो के पूजा पाठ करनी है, बचपन से हमने देखा है, तो आज वो हम उसी पैटर्न को फॉलो करना करते हैं। तो वो वैसे ही सारी चीजों को फॉलो करती है, और उनको इतने डायनामिक रिजल्ट्स मिलते हैं जितने मुझे भी नहीं मिलते। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई गुरु और चेला वाला, जो प्रैक्टिस करेगा उसको फल मिलेगा, और उनके पास तो इतनी लिस्ट है। उन्होंने जो मुझे वीडियो बना के भेजा है वो 11 मिनट्स का है। जितनी देर मैं क्लास लेती हूँ ना, उतनी देर में उन्होंने पूरा फीडबैक ही बताया है कि भाई मैंने ये किया तो मेरे को वेट लूज भी हुआ, मैंने ये प्रैक्टिस करी तो ये हुआ, मैंने वो प्रैक्टिस करी तो वो हुआ। अब तो ये प्रैक्टिशनर बहुत अच्छी हैं, इसीलिए उनको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। यस, और कोई अगर कुछ शेयर करना चाहे तो। थैंक यू सो मच रोशनी जी, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो यस। आपका ये सब आशीर्वाद है मैम, आपने सिखाया है, आपने जो अरे सिखाया उसी से मैंने मुझे कुछ नहीं आता है, मैं तो यहाँ सीखने आती हूँ सब लोगों से। हाँ जी प्लीज, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, एंड डेफिनेटली आई विल ट्राई टू हेल्प यू। आप इसको करिए, और जरूर करिए, क्योंकि ये रामबाण दवा है, और इसमें कुछ भी कठिन नहीं है, आसान है, सब कुछ बहुत आसान। थैंक यू सो मच विजयलक्ष्मी मैम। रोशनी जी तो गजब हैं, और बढ़िया गजब वाले रिजल्ट्स देती हैं हमेशा। और यस, तो एनी क्वेश्चन, अगर आप कोई प्लीज कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। नो क्वेश्चन, नो शेयरिंग, नो क्वेश्चन। चलिए, तो मैं, जी प्लीज बोलिए।
ये सेशन का फ्लो इंटरप्ट नहीं करना चाहती, बट जैसे ही फर्स्ट मीटिंग एंड हुई थी, या एक्चुअली आप जो एएफपी का प्रोसेस बता रहे थे मैंने मिस आउट कर दिया इनिशियल वाला पार्ट। ओके तो बाय द एंड ऑफ दिस मीटिंग अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा सा ब्रीफ कर सकते हैं ताकि मैं प्रैक्टिस कर सकूं बाद में। ओके, तो व्हाट डू यू वांट, लाइक यू वांट टू नो द सीक्वेंस ऑफ दैट टैपिंग? यस एग्जैक्टली, आपने क्या किया था, बिकॉज आई मिस्ड आउट द एंटायर थिंग एक्चुअली। Okay, no problem. I just brief this. First, you have to start with this karate chop point. जब हम यहाँ पे जब हम यहाँ पे टैप करते हैं with 2 or 3 fingers, तो हमको यहाँ पे टैप करते हुए ये बताना है कि आप के साथ में अभी जो भी प्रॉब्लम चल रही है या आप जिस भी इशू के लिए कर रहे हैं, वो इशू को आप एक्सेप्ट करते हैं और अपने आप को लव करते हैं, अपने आप को रिस्पेक्ट करते हैं। तो लव, ऑनर, रिस्पेक्ट और एक्सेप्ट, ये 4 वर्ड्स आपके जरूर आने चाहिए और आपको वो 3 टाइम्स रिपीट करना है। ठीक है? जैसे कि आई नो कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बट आई लव, ऑनर एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। मुझे पता है कि मैं आज अपने रिश्तों में बहुत बुरा फील कर रही हूँ, बट स्टिल आई लव, ऑनर एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एज द वे आई एम। मुझे पता है कि मुझे मनी क्रंचेस होते हैं और हो रहे हैं, बट स्टिल आई लव, ऑनर एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एज द वे आई एम। ठीक है? तो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ऑलवेज 3 बार आपको यहाँ पे टैप करते हुए उसको रिपीट करना है, और आई लव, ऑनर एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एज द वे आई एम आपको लास्ट में 3 लगाना ही लगाना है। नाउ यू विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, 2 फिंगर्स से। यहाँ पे अब आपको यहाँ पे बोलते जाना है क्या आपको फीलिंग आ रही है। आपको यू हैव टू मेक योर ओन सेंटेंसेस, नो स्क्रिप्टिंग। आपको कोई किसी की स्क्रिप्ट यूज करने की जरूरत नहीं है। नाउ फर्स्ट हियर, ना सेकेंड इज आपकी जहां आईब्रोज खत्म होती है वहां पर, ये सेकेंड पॉइंट है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज अंडर योर आई लैशेस, जो है आपके अंडर अंडर आई, देन आपके नोज के अंडर में, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट हुआ। देन अपर लिप्स के नीचे, लोअर लिप्स के नीचे, चिन में। देन आपका यहाँ जो आपके 2 पॉइंट्स होते हैं, गले में 2 हड्डियां होती हैं यहाँ पे, इसको आपको टैप करना होता है। बेसिकली ये वो टैपिंग पॉइंट है यहाँ पर। इसके बाद आपको अपनी चेस्ट पे, नाउ अंडर आर्म्स, चेस्ट बिलो द अंडर आर्म्स, एंड इसके बाद यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट राउंड खत्म होता है। मिनिमम यू हैव टू डू 3 राउंड्स, मिनिमम 3 राउंड्स इज कंपल्सरी, आपको करना ही है। आप उसके बाद में फर्स्ट राउंड में आपको जो फीलिंग आ रहा है आप बोलिए, सेकंड राउंड में भी आप अपनी फीलिंग, इमोशंस को बाहर निकालिए, और उसके बाद में जब आप चेंज करने के लिए, रिलीज करने के लिए रेडी है, उससे रिलेटेड सेंटेंसेस बोलते हुए और होओपोनोपोनो प्रेयर बोलते हुए आप जितने मैक्सिमम राउंड कर सकते हैं करिए। अगर आप एक तुरंत हीलिंग चाहते हैं, आप आधा घंटे तक कंटिन्यूअसली करिए। अगर आप आधा घंटे तक कंटिन्यूअसली करेंगे, आपको इमीडिएट बेसिस पे रिलीफ मिल जाएगा जो भी चीज से, ट्रॉमा से आप गुजर रहे हैं। तो ये इसका नॉर्मल है। हर बार आपको यहाँ के बाद वापस यहाँ आना है, देन वापस सेम सारे टैपिंग पॉइंट्स आपको टैप करते जाना है, और सेकेंड राउंड वापस यहाँ पे हमारा क्राउन चक्रा पे आके रिलीज। तो आई थिंक इट्स क्लियर, जानवी जी। Yes, thank you so much, ma'am. Thank Yeah, you. my pleasure. Thank you so much. Thank you. Yeah. So anything else if you want to ask anyone? Yeah. No one? ठीक है, तो मैं मान के चलती हूँ कि सबको बड़ा फायदा हुआ है और सब लोगों ने उस चीज को बहुत अच्छे से यूज किया और एंजॉय किया है। सो थैंक यू सो मच अगेन। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना फीडबैक जरूर डालिएगा शिवा ध्यानम में, आपको ये क्लास कैसी लगी और आपको ये आगे चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि अगली बार मैं घुटनों के लिए क्लास लेके आने वाली हूँ। आप अपने घुटने में ऐसा क्या रखते हैं जिसके कारण आपके घुटने प्रॉब्लम देने लगते हैं? हमको तो ये बताया गया है कि लोग आप मेरे मम्मी को भी घुटने की प्रॉब्लम, इसलिए मुझे भी आएगी। अरे आजकल का खान पान ऐसा है, इसलिए घुटनों की प्रॉब्लम आती है। सो थैंक यू सो मच आशीष जी, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग घुटनों पे क्लास चाहते हैं, पूरी एक क्लास केवल घुटनों पे इमोशंस का जो अटैक होता है और जो उसका रीजन और सोल्यूशन होता है,
तो प्लीज आप उसके लिए अपना जरूर बताइएगा भाई। आप जब शिवा ध्यानम में लिखेंगे तो डेफिनेटली मैं अगला क्लास उसके लिए लेके आऊंगी। अदरवाइज आई डोंट नो क्या होने वाला है अगली क्लास में, मुझे भी नहीं पता। तो थैंक यू फॉर कमिंग। और अगर आपको स्टेटमेंट बनाने से लेके कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज कनेक्ट विथ मी, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, यू आर फ्री टू कनेक्ट एंड आई विल हेल्प यू डेफिनेटली। तो थैंक यू शशि जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड या तो हम क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। आई होप कि सचिन भैया हैं, अभिलाषा अभिलाषा जी, हम क्लास को वाइंड अप करें। अच्छा सचिन भैया भी हैं, ओके ठीक है। तो थैंक यू एंड फिर मिलेंगे। रूबी जी थैंक यू सो मच। क्या कोई कुछ बोलना चाहता है या फिर मैं क्लास, जी जानवी जी आप, या नो हाँ, मुझे या डाउट था, ये जो आपने चैट वर्ड बताया है, या this is basically to prevent oneself from getting the blame from others. या But आपने जैसे उसके पहले मेंशन किया था कि हम ब्लेम गेम बहुत ज़्यादा खेलते हैं, तो is there something that we could do on a regular basis just to remind ourselves दूसरों को ब्लेम करने से अपने आप को कैसे रोकें? या क्योंकि ये मैंने भी जब आप बोल रहे थे नोटिस किया कि दिस इज समथिंग आई डू वेरी ऑफन। या या तो देखिए, दिस इज दिस विल हैपन ओनली जब आप ना अवेयरनेस में रहेंगे। आप अवेयरनेस में रहेंगे। आज हमको ये पता चल गया कि वॉट एवर वी आर वर्ड्स हैज पावर। आप जो बोल रहे हैं वही आपकी लाइफ में आपको मिलने वाला, अट्रैक्ट करेंगे आप, राइट। इसके लिए कोई भी स्विच वर्ड नहीं है, इसके लिए कोई भी, केवल आपको अवेयरनेस में रहना है। और अवेयरनेस का एक एग्जाम्पल बस दे देती हूँ आपको। आप एवरी टाइम आप अपने आप से 3 क्वेश्चन पूछिए। क्या आप अभी अपने दिल की धड़कन सुन पा रहे हैं? आपकी अवेयरनेस जाएगी वहां, ठीक है। आप यहाँ पर बैठे हैं तो क्या आप इसी क्लास को ही सुन रहे हैं या फिर आपके मन में ये भी है कि लंच टाइम, सॉरी डिनर टाइम होने वाला है या वॉट एवर, तो आप अवेयरनेस में नहीं है। आप जब अवेयरनेस में रहते हैं ना तो आप कोई भी ऐसी चीजें नहीं बोलेंगे, नहीं करेंगे जो कि आपको अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। और यही अवेयरनेस हमारी लाइफ पैटर्न को क्लीन, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर स्लेट बनाती है। अगर अवेयरनेस नहीं आई तो ये क्लासेस का भी कोई फायदा नहीं है, और ये सारे लेक्चर का भी कोई फायदा नहीं है, और वो स्विच वर्ड का भी ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो बी इन अवेयरनेस। मुझे पता है, मैं हमेशा यूज टू थी क्या बोलने की, मेरी बिटिया को मैं हमेशा ही बोलती थी, जहां जहां पाँव पड़े संतन के वहां वहां बंटा धार, राइट। बंटा धार मतलब कि वो जहां जाती थी वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ होता ही था। अब उससे क्या हुआ, वही चीज होने लगी। वो बोलती मम्मी सब कुछ सही चल रहा होता है, आप सामने आते हो और वो चीजें गिर जाती है मेरे हाथ से, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। अब मैंने ये पता लगाया कि मैंने अट्रैक्ट किया है, ये मैंने बोल बोल के उसके साथ में ये चीजें, ये पैटर्न क्रिएट किया है। तो मैंने अपने इस पैटर्न को खुद से खत्म किया। अब मैं ये बोलती हूँ कि वो इतनी केयरफुल है। ध्वनि के हाथ में कोई चीज है मतलब कि वो चीज कभी खराब हो ही नहीं सकती, ऑलवेज बेस्ट। कहीं पर भी कुछ भी काम होगा बेस्ट। चीजें वैसे ही थी, सब कुछ वैसे ही चल रहा था, लेकिन बदल गया, पैटर्न मैंने ब्रेक करा। तो यू हैव टू ब्रेक योर पैटर्न्स, वॉट एवर यू आर सेइंग, वॉट एवर यू आर, यू नो, क्यों, क्योंकि आपको वो चीज अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं करना है, तो आप वो चीज दीजिए भी मत। आई होप कि मैंने इसका जवाब दिया होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड या, थैंक यू विजयलक्ष्मी मैम, थैंक यू ईच एंड एवरीवन, थैंक यू रोशनी जी, आशीष सर, सचिन भैया। सो फिर मिलेंगे एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर।